अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत नज़र। प्रोग्राम बिहाइंड द हेडलाइन के साथ आपको खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ़्ता हमने एक प्रोग्राम किया था डोनाल्ड ट्रंप के जो उन्होंने अपने सदारत का हल्फ उठाया था और साथ ही उन्होंने कुछ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पास किए थे। हमने उसको डिस्कस किया था। आज क्योंकि एक हफ़्ता हो चुका है उनको एज प्रेसिडेंट यूएस, आज हम बात करेंगे कि इस एक हफ़्ते में जो भी डेवलपमेंट हुई हैं और जो उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पास किए थे उसके ऊपर जो रिएक्शंस आए हैं उनके हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से। जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी जो मैक्सिकन बॉर्डर है वहाँ पे, और इस इमरजेंसी के तहत वहाँ के जो लोग हैं जो कि कई सालों से वहाँ पे रह रहे हैं और उनकी अब वहाँ पे बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, और वो डिफरेंट जो शोबे ज़िंदगी में वो डिफरेंट जगहों में अपनी जॉब कर रहे हैं, कुछ बिज़नेस कर रहे हैं। और इस टाइम पे जब कि वो वहाँ पे काफ़ी अर्से से रह रहे हों और वहाँ के टैक्स पेयर भी हैं, उनको कहा गया कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और उनको डिपोर्ट किया जाएगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कंसर्न्स काफ़ी राइज हुए और उसके साथ ही प्रोटेस्ट भी देखने को आए। और ये ही नहीं बल्कि जब यूएस ने कोलंबिया की तरफ अपने जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे वो डिपोर्ट करने चाहा और ये फ़्लाइट मिलिट्री एयरक्राफ्ट में कोलंबिया आई भी, मगर कोलंबिया ने वहाँ पे लैंड होने से उनको इनकार कर दिया, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ एग्रेशन का इजहार भी किया और वहाँ पे उन्होंने कुछ सैंक्शंस, फाइनेंशियल सैंक्शंस भी इम्पोज की और 25% टैरिफ इंक्रीज़ करने का भी कहा। और उसके साथ ही कोलंबिया का भी रिएक्शन आया डेफिनेटली, और उन्होंने भी कहा कि हम भी इम्पोर्ट्स के ऊपर टैरिफ जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। मगर बहरहाल ये चीज़ें सॉर्ट हो गई और अभी जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें यही है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो कोलंबिया डिपोर्ट किए जाएंगे, और ये जो सैंक्शंस हैं और ये जो थ्रेट किया गया था यूएस की तरफ से कोलंबिया को, और इसके साथ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस भी उन्होंने लगाई हैं कोलंबिया के ऊपर, और ये तब तक रहेंगी जब तक ये एमिकेबली जो डिपोर्टीज़ हैं वो कोलंबिया नहीं आ जाते। नाज़रीन, ये एक रिएक्शंस जो आ रहे हैं और ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, ये भी एक बात जो है वो इम्पॉर्टेंट है करने के लिए कि अगर ऐसे ही एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पे रिएक्शंस और प्रोटेस्ट होने लगे तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी प्रेसिडेंट हैं, उनके जो अपने मकासद हैं वो किस हद तक कामयाब होंगे, ये भी सोचने की बात है। इसके साथ ही जो एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और एक और एग्जेक्टिव ऑर्डर था वो था कि यूएस में जो बच्चा पैदा होता है वो सिंस बर्थ उसको नेशनलिटी दे दी जाती है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया है उसके तहत ये राइट भी ले लिया जाएगा। और इसके ऊपर वहाँ की अपनी जो कोर्ट है, यूएस की कोर्ट है, उन्होंने जो इसको कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करार दिया है और इसके अगेंस्ट कोर्ट में प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट की हैं। और देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पास हो रहे हैं वैसे ही रिएक्शंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हो रहे हैं। इसके साथ ही हमने बात की थी जो पेरिस एकॉर्ड से यूएस ने अपने आप को एग्जिट किया है, उसका भी एक रिएक्शन आया है फ्रांस की तरफ से। फ्रांस के जो पीएम है फ्रांसवा बायरो, उन्होंने ये कहा कि जो यूरोप और फ्रांस को मिल के यूएस के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा, अदरवाइज़ यूएस का डॉलर और उसका इन्फ्लुएंस उनको कुचल देगा। और यहाँ तक भी उन्होंने कहा है कि यूएस जो है वो अपने डॉलर की पावर से अमेरिका जो है वो अपनी डॉलर की पावर से फ्रांस और यूरोप को वो एक साइड पे धकेल रहा है, दीवार के साथ लगा रहा है। तो ये भी एक रिएक्शन देखने को मिला इस टाइम पे, इस एक हफ़्ते में। इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान के हवाले से भी हम बात करते हैं, मार्को रूबियो हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं अमेरिका के, उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट की थी, पोस्ट की थी, और उसमें ये लिखा था, मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। जस्ट हियरिंग द तालिबान इज़ होल्डिंग मोर अमेरिकन हॉस्टेजेस देन हैज़ बीन रिपोर्टेड
If this is true, we will have to immediately place a very big bounty on their top leaders, maybe more bigger than the one we had on Bin Laden. तो अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान पे ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से हुआ था। फिर उसके बाद जब अमेरिका वहाँ से गया तो उन्होंने अफ़गानिस्तान इन्हीं तालिबान के हवाले किया, और इसके अलावा वहाँ पे जो आर्म्स एंड एमुनेशन और उसके अलावा जो भी मिलिट्री साजो सामान था वो इन्हीं अमेरिकन ने तालिबान को दे के वो गए थे। अब ये बयान जो आया है उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, ये देखा जाए तो ये भी एक और थ्रेट है। और अगर देखें तो इस वक्त जो ट्रंप है, सदर ट्रंप है, वो जिस मुकाम पे पहुँचे हैं वो अपने इस आइडियोलॉजी की वजह से पहुँचे हैं कि वो एक्टिव वॉर के अगेंस्ट हैं, वो सपोर्ट नहीं करते एक्टिव वॉर को, और वहाँ उनका जो वोटर है बेसिकली वो भी इस एक्टिव वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि उनका चांस ये है कि जो पैसा यूएस इस किस्म की जो वॉर्स हैं उस पर लगा रहा है, और जो रिजीम चेंज या फिर किसी किस्म की भी डेमोक्रेसीज़ को स्ट्रेंथन करने का, जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनकी डेमोक्रेसीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए पैसा लगा रहा है, वही पैसा वो यूएस की वेलफेयर के लिए और वहाँ के आवाम के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगा के वो वहाँ पे स्पेंड किया जाए। तो ये क्योंकि आवाम का पैसा है, टैक्स का पैसा है उनके, तो ऑब्वियसली ये पैसा वहीं पे लगना चाहिए जहाँ पे वहाँ की आवाम चाहती है, और जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को वोट पड़ा और आज वो इस मुकाम पे हैं, सदर के मुकाम पे हैं। और इसी हवाले से उन्होंने जब चार्ज संभाला तो उन्होंने ये भी बात की कि अमेरिका जो है वो एक गोल्डन एरा में जा रहा है, और डेफिनेटली ये गोल्डन एरा इसी वजह से कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका जो है इस वक्त उसकी आइडियोलॉजी प्रीवियस आइडियोलॉजी से काफ़ी डिफरेंट हो गई है। और इस हवाले से अगर बात करें तो फ़लस्तीनियन जो रिफ्यूजीज़ हैं उसके लिए भी जब अमेरिका ने ये कहा कि अमेरिका ने जॉर्डन और इजिप्ट को ये कहा कि वो एकोमोडेट करें इन रिफ्यूजीज़ को, तो हमास की तरफ से भी एक रिएक्शन आया, और उसमें उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये हमास के लोग हैं तो ये डेफिनेटली वहीं पे आके रहेंगे जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, विच मेक सेंस। तो ये भी रिएक्शन जो है कहने का मकसद ये है कि डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट रिएक्शन जो है वो एज सून एज उन्होंने जो ओहदा संभाला और फिर एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पास किए, तो ये रिएक्शन भी साथ साथ आने को मिल रहे हैं हमें देखने को। और नाज़रीन, इसका जो एक और बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि ट्रंप ने अपने फर्स्ट विज़िट के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि वो यूके या सऊदीया में पहला विज़िट करेंगे। ट्रेडिशनली ये होता है कि जो सदर होता है यूएस का वो यूके अपना फर्स्ट विज़िट करते हैं, लेकिन उन्होंने सऊदीया का नाम भी लिया है, और ये भी बहुत ही सिग्निफिकेंस का हामिल है क्योंकि सऊदीया इस वक्त अमेरिका में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। करेंटली वो $770 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को यूएस में कर चुका है, और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि $600 बिलियन की मज़ीद इन्वेस्टमेंट जो है वो प्लेज की गई है सऊदीया की तरफ से यूएस को। और नाज़रीन, ये भी यूएस में जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने एक बार ये हिंट दिया था कि ये इन्वेस्टमेंट तकरीबन $1 ट्रिलियन तक जाएगी। तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो ये बहुत जो है यूएस सऊदीया के बायलैटरल रिलेशंस पे अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेंथन हो रहे हैं ड्यू टू दीज इन्वेस्टमेंट्स। और इसका लिंक इसी बात से जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है ड्यूरिंग लास्ट वीक, वो ये थी कि एक सहाफ़ी ने जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि सऊदीया जो है वो अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा बनेगा या नहीं, तो उस पर उन्होंने बहुत ही जो है कैजुअल अंदाज में उन्होंने एक बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा, I don't think I have to push, but it's going to happen, but maybe not quite yet, but it will end up being in the Abraham Accord.
تو اوبیسلی ابراہیم ایکارڈ میں ابھی تک جو ہے وہ ٹرکی، بحرین، UAE اور موراکو یہ اس کو تسلیم کر چکا ہے. بیسیکلی ابراہیم ایکارڈ ہے کیا، یہ اسرائیل کا ڈریم ٹو بی دا گریٹر اسرائیل، یہ وہ ڈریم ہے. اور اٹ ول بی نیو ورلڈ آرڈر، یونیپولر ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو سوال، سب سے جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ، پریزیڈنٹ آف امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ، اس ایکارڈ کا حصہ، ان کے بیان کے مطابق اگر سعودیہ اس ایکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے تو پاکستان کی جو اپنے اسٹینڈنگ ہے وہ کہاں پہ، پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوگا. اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ پرنس خالد جو سعودی انویسٹر ہیں ٹو UK، انہوں نے اس بارے میں ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ وی کی ناٹ ہیو اے نارملائزیشن ود اسرائیل وداؤٹ اے سلیوشن فار دا فلسطین. دا سلیوشن فار فلسطین از آ اسٹیٹ. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو US کا جو انویٹیشن ہے ٹو بی پارٹ آف ابراہیم ایکارڈ، اس کی رسپانس میں جو سعودیہ ان سے چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ فلسطینینس کو ان کی جو اسٹیٹ ہے وہ واپس دی جائے اور ان کو ریکگنائز کیا جائے. اور ڈیفینیٹلی اگر سعودیہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے US میں تو، اور جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس بات کو لے کے بہت کیجولی وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی سعودیہ ول اینڈ اپ بینگ اے پارٹ آف ابراہیم ایکارڈ، تو یہ کہنا جو ہے وہ شاید غلط نہیں ہوگا کہ سونر اور لیٹر سعودیہ ول بی اے پارٹ آف اٹ. اور اگر سعودیہ اس کا پارٹ ہوتا ہے تو ناظرین یہ بات سمجھنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے کہ کیا پاکستان کے اوپر کتنا امپیکٹ ہوئے گا اور پاکستان کی اسٹینڈنگ کیا ہوگی اور پاکستان کا سٹانس کیا ہوگا. تو اس میں ہم مزید بات کریں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.